दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले एक ऐसी मूवी को जिसमें एक शापित राजा के शाप को तोड़ने के लिए एक अंधा लड़का खतरनाक एडवेंचर पर निकल जाता है, जहां उसे बहुत खतरनाक चुड़ैलों से निपटना होगा। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी बहुत मजेदार और एडवेंचर फैंटेसी से भरपूर है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक जादुई दुनिया को दिखाया जाता है, जहां पर सरोग नाम के एक राजा का शासन होता है। उस राजा के पास एक अद्भुत जादुई मुकुट होता है और उस मुकुट की पावर से कोई भी विश पूरी की जा सकती थी और साथ ही उसकी मदद से हर बीमारी का इलाज संभव था। लेकिन राजा के इस जादुई मुकुट पर उसके एक मंत्री वल्कन की बुरी नजर थी। वल्कन एक जादूगर था और वह हर हाल में उस मुकुट को पाना चाहता था। फिर एक दिन मौका पाकर वो जादूगर राजा पर हमला कर देता है। हालांकि जादूगर वल्कन की यह योजना सफल नहीं हो पाई और वह मुकुट हासिल नहीं कर पाया, और इसी कारण जादूगर वल्कन ने गुस्से में आकर राजा और पूरे राज्य को एक भयानक श्राप दे दिया। श्राप देते ही राजा सरोग और उसका पूरा राज्य अचानक से गायब हो गया। अब वह जादुई दुनिया और उसका पावरफुल मुकुट केवल एक रहस्य बनकर रह गए। अब हम इसके बाद एक इतिहासकार को देखते हैं, जो राजकुमारी सिमोना को यह जादुई दुनिया की कहानी सुना रहा होता है। वो इतिहासकार राजकुमारी से कहता है, मुझे पता है तुम्हें इस कहानी पर विश्वास नहीं होगा। इसके बाद फिर वह एक पुरानी पेंटिंग निकालता है, जिसमें उसी जादुई मुकुट के बारे में जानकारी थी। अब वो इतिहासकार राजकुमारी से सीरियस होते हुए कहता है कि यह वही मुकुट है जो राजा सरोग के पास था, और मुझे लगता है कि तुम्हारे पिता को इस गायब हुए जादुई राज्य और उस मुकुट के बारे में जरूर कुछ पता है। सिमोना अभी इस नई जानकारी को समझ ही रही होती है कि तभी उस कमरे में राजा का एक मंत्री वहां आता है, जो वल्कन जादूगर था। वह अब अपनी पहचान छुपाकर इस राज्य में रह रहा है और वह आज भी उस जादुई मुकुट की तलाश में है। दूसरी तरफ हमें मार्टिन नाम के एक अंधे लड़के को दिखाया जाता है। अंधे होने के बावजूद भी उसके सुनने और सूंघने की क्षमता बहुत ही ज्यादा है। उसके परिवार में उसकी एक माँ है, जो मार्टिन से बहुत ज्यादा प्यार करती है। वह उस राजा के बारे में बातें कर रहे होते हैं, जो एक लाइलाज बीमारी से ग्रसित हो चुका है, और उस बीमारी के चलते जल्दी ही राजा मरने वाला है। अब हम राजकुमारी सिमोना और उसके पिता को देखते हैं। राजा अपनी बीमारी के कारण बहुत कमजोर हो चुका था और वह राजकुमारी से कहता है, मेरे पास अब कुछ ही दिन बचे हैं और इसके बाद पूरा राज्य तुम्हारा हो जाएगा। इस पर राजकुमारी अपने पिता से पूछती है कि क्या जादुई मुकुट सच में है? क्या हम उस मुकुट की मदद से आपको फिर से ठीक कर सकते हैं? तब राजा राजकुमारी से कहता है, यह सब सिर्फ एक काल्पनिक कहानी है। ऐसा कुछ नहीं होता। तुम इन सब पर भरोसा मत किया करो। लेकिन राजकुमारी सिमोना के मन में कई सवाल उठ रहे थे, लेकिन वह चुपचाप अपने पिता की बातें सुनती रही। जब राजकुमारी राजा के कमरे से बाहर निकलती है, तो वो जादूगर उसका पीछा करते हुए उसके पास आता है और वह उससे कहता है कि तुम्हारे पिता ने जो भी तुमसे कहा है, वह सब झूठ है और जादुई मुकुट वाली कहानी बिल्कुल सच है, और तुम्हारे पिता को उस जादुई मुकुट तक पहुंचने का रास्ता पता है। राजा के पास उस जगह का एक नक्शा है, जिसे वह हमेशा छुपाकर अपने पास ही रखते हैं, और अगर तुम राजा को स्वस्थ देखना चाहती हो, तो उस नक्शे की मदद से तुम उस मुकुट तक पहुंच सकती हो। अब यह सब सुनकर राजकुमारी सिमोना उत्साहित होकर फैसला लेती है कि वह उस जादुई मुकुट को ढूंढने अवश्य जाएगी, क्योंकि इस राज्य लिए राजा का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। अब जैसे ही वह राजा के कमरे में वापस जाती है, राजा के सैनिक उसे रोक लेते हैं, लेकिन राजकुमारी सिमोना अपनी चतुराई से उन्हें किसी तरह उलझाकर कमरे में घुस जाती है, और फिर वह राजा की छड़ी को खोलती है और उसके भीतर रखे उस जादुई नक्शे को निकाल लेती है। यह नक्शा वैसा ही था जैसा उस मंत्री ने उसे बताया था। अब राजकुमारी उस नक्शे में बने जंगल की तरफ जाती है, जहां पर उसे एक गुफा दिखती है। इसके बाद वह तुरंत घोड़ा लेकर राजा सरोग को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। अगले दिन जब राजा को राजकुमारी के महल से भाग जाने का पता चलता है, तो वह बहुत क्रोधित हो जाता है और वह अपने मंत्री वल्कन से कहता है कि तुम राजकुमारी को ढूंढने के लिए राज्य के सभी सैनिकों को लगा दो। अब हम जादूगर बल्कन को देखते हैं, जो अपने जादुई शीशे के पास जाकर कहता है तुम्हें जहां कहीं भी राजकुमारी देखिए, उसे वहीं पर मार डालो। दूसरी तरफ हम राजकुमारी सिमोना को देखते हैं, जो अपने घोड़े की नाल को ठीक करवाने के लिए मार्टिन के पास आती है, और इसके बाद मार्टिन राजकुमारी से कहता है कि इस काम में मुझे थोड़ा समय और लगेगा, इसलिए तब तक तुम मेरी मां से मिल लो।
मार्टिन की माँ राजकुमारी सिमोना को देखते ही पहचान जाती है कि वह राजा की बेटी है और फिर वह उसे खाने के लिए ब्रेड देती है। कुछ देर बाद मार्टिन घोड़े की नाल ठीक करके वहां पर आता है। तब राजकुमारी मार्टिन को वह नक्शा दिखाते हुए कहती है, क्या तुम इस माउंटेन को जानते हो जहां पर यह गुफा है? यह सुनकर मार्टिन की मां कहती हैं कि यह बहुत ही खतरनाक जगह है और वहां पर जो भी जाता है वह कभी लौटकर वापस नहीं आता है। इसीलिए तुम्हारा अकेले वहां जाना सही नहीं होगा। तुम्हें किसी को अपने साथ लेकर जाना चाहिए और तुम आज रात हमारे घर में रुक सकती हो। सुबह होते ही तुम अपनी इस यात्रा पर निकल जाना। अब राजकुमारी मार्टिन की मां की बात मानकर वहीं पर गुजारने का फैसला करती है। मार्टिन भी उन दोनों की बातें सुन रहा होता है और वह अपनी मां से कहता है, मैं राजकुमारी के साथ जाना चाहता हूं। मैं उन्हें अकेला जाने नहीं दे सकता। वो इस राज्य की राजकुमारी हैं और अगर उन्हें कुछ हो गया तो इस पर मार्टिन की मां उसे रोकने का प्रयास करती है। लेकिन मार्टिन फैसला कर चुका था, इसीलिए वह उसे गर्म दूध पीने के लिए देती है। दरअसल मार्टिन की मां ने पहले ही उस दूध में नींद की जड़ी बूटी मिला दी थी और जब सुबह मार्टिन की आंख खुलती है तो वह देखता है कि राजकुमारी वहां से जा चुकी है। जब मार्टिन घर के बाहर आता है तो उसे राजकुमारी सिमोना का रुमाल मिलता है। वह उसे ध्यान से देखता है और फिर उसे अपने पास रख लेता है। मार्टिन जब अपना काम कर रहा होता है तब उसके पास राजकुमारी का वही घोड़ा आता है जिस पर बैठकर वह गुफा की ओर गई थी। अब मार्टिन समझ जाता है कि राजकुमारी जरूर किसी परेशानी में है और उसका दिल अचानक बेचैन हो जाता है। मार्टिन तुरंत अपने पास खाने के लिए कुछ ब्रेड रखता है और फिर उसी घोड़े पर बैठकर उस खतरनाक पहाड़ की तरफ निकल पड़ता है। कुछ देर बाद जब वह पर्वत की चोटी तक पहुंच जाता है तो मार्टिन देखता है कि यह वही जगह है जहां पर वो खतरनाक गुफा है। अब मार्टिन कुल्हाड़ी की मदद से उस गुफा में घुस जाता है और अंदर जाने पर उसे महसूस होता है कि यह गुफा किसी दूसरी दुनिया की तरह थी। वहां पर हरे भरे पेड़ है। तभी मार्टिन को किसी राक्षस की डरावनी आवाज सुनाई देती है जो उससे कह रही थी कि तुम इस गुफा में किस लिए आए हो? तब मार्टिन डरते हुए बोलता है कि मैं राजकुमारी को ढूंढते हुए इस गुफा में आ गया हूं। राक्षस फिर से कहता है, तुम्हें आगे बढ़ने से पहले मुझे कुछ देना होगा। तब मार्टिन थोड़ा डरते हुए कहता है कि मेरे पास तो सिर्फ यह ब्रेड है। ब्रेड का नाम सुनते ही उस राक्षस की आवाज एक छोटे बच्चे जैसी प्यारी हो जाती है। तभी उसे समझ में आता है कि यह कोई राक्षस नहीं था, बल्कि यह तो एक गोबलिन है जो अपनी आवाज को बदलकर उसे डराने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद मार्टिन आगे बढ़ने लगता है, लेकिन अब वो गोबलिन उसका पीछा करने लगता। दरअसल उसको ब्रेड बहुत ही पसंद होता है और इसलिए वह मार्टिन के ब्रेड को चुराने की कोशिश कर रहा था। तभी मार्टिन उसे चोरी करते पकड़ लेता है। तो वह कहता है कि तुम्हारे ब्रेड बहुत अच्छे थे और इसीलिए मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था। अब गोबलिन मार्टिन को एक रहस्य की बात बताता है कि अगर तुम आगे जाओगे तो तुम्हें एक नदी मिलेगी और उस नदी के किनारे एक चुड़ैल का घर है जो अक्सर वहां जाने वाले लोगों को पकाकर खा जाती है। तुम उससे दूर ही रहना और एक बात ध्यान रखना, उस चुड़ैल के घर में एक बिल्ली है। उस बिल्ली को अपने पास रखना क्योंकि वह उस चुड़ैल से तुम्हारी मदद करेगी और उसकी शक्तियों को बेअसर कर देगी। गोबलिन की सलाह के बदले मार्टिन उसे एक और ब्रेड दे देता है और उसे धन्यवाद देकर आगे बढ़ जाता है। अब जैसे ही मार्टिन उस नदी को पार करता है उसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई उसे देख रहा है। उसी समय वो चुड़ैल मार्टिन के सामने आ जाती हैं और उसके अंधे होने का फायदा उठाने लगती है। वो अपनी मीठी बातों से उसे अपनी झोपड़ी तक ले आती है और उस झोपड़ी के अंदर एक बड़ी सी कढ़ाई होती है जिसमें वह चुड़ैल लोगों को उबाल कर खा जाती थी। अब वो चुड़ैल उसे मक्खियों का दूध पीने के लिए देती है जिसमें चुड़ैल ने नींद वाली जड़ी बूटी मिला रखी थी। मार्टिन जैसे ही दूध पीने जाता है वह उन जड़ी बूटियों की तीखी गंध को समझ जाता है और फिर वह चुड़ैल को बहाने से झोपड़ी के बाहर भेज देता है और तभी मार्टिन तुरंत दूध के प्याले को बदल देता है। और जब वह चुड़ैल वापस आती है तो मार्टिन उसे दिखाने के लिए दूध पीकर बेहोश होने का नाटक करने लगता है। यह देखकर चुड़ैल जल्दी से अपनी भट्टी जलाती हैं और कड़ाही में पानी गर्म करने लगती है। लेकिन अब जड़ी बूटी का असर उस चुड़ैल पर होने लगता है और उसकी आंखें भारी होने लगती हैं और फिर वो बेहोश होकर वहीं गिर पड़ती है। इसके बाद मार्टिन तुरंत उठता है और उस चुड़ैल को उल्टा लटकाकर राजकुमारी के बारे में पूछता है।
अब चुड़ैल उससे डर जाती है और कहती है कि मैंने उस राजकुमारी को राजा सरोग के महल की तरफ जाते देखा था। चुड़ैल उसे एक और बात बताती हैं कि जो भी उस राजा की आंखों में देख लेता है, वो हमेशा के लिए पत्थर का बन जाता है। अब यह सुनकर मार्टिन उस चुड़ैल की बिल्ली को अपने पास रख लेता है और तुरंत उस राजा के महल की ओर बढ़ने लगता है। अब उसके जाने के बाद चुड़ैल खुद को अपने जादू से आजाद कर लेती है और गुस्से में आकर वह जादुई आईने के जरिए जादूगर वल्कन से संपर्क करती है। वल्कन गंभीरता से उसकी बात सुनता है। वह चुड़ैल उसे बताती है कि वो अंधा लड़का अब राजा सरोग के महल की तरफ बढ़ चुका है। यह सुनकर वल्कन अब जादुई दुनिया में प्रवेश करने की तैयारी करने लगता है। दूसरी ओर मार्टिन गोबलिन की हेल्प से बड़ी बड़ी चट्टानों को पार करते हुए राजा के महल की ओर बढ़ रहा होता है। यह रास्ता बहुत कठिन और खतरनाक था और गोबलिन की मदद के बिना मार्टिन यह सब नहीं कर पाता। तभी आसमान में एक तेज हलचल होती है। तभी वल्कन जादूगर वहां प्रकट हो जाता है और वह गोबलिन को अपने जादू से पत्थर का बना देता है। अब मार्टिन फिर से अकेला हो गया था और वो अपने साथी को खोकर बहुत दुखी हो जाता है। लेकिन वह हार नहीं मानता और अपनी कुल्हाड़ी के सहारे उन चट्टानों को पार कर लेता है। और इसके बाद मार्टिन राजा के महल में पहुंच जाता है। उस महल के चारों ओर पत्थर की मूर्तियां थीं। दरअसल यह मूर्तियां उन लोगों की थीं जो यहां पर जादुई मुकुट को पाने के लिए आए थे। ये सब उस राजा के श्राप की वजह से हुआ है। उनमें से एक मूर्ति राजकुमारी की थी और उसे देखकर मार्टिन का दिल बेचैन हो गया। लेकिन वो आगे बढ़ता रहा। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। यह आवाज राजा सरोग की थी और वह मार्टिन से कहता है, तुम यहां किस लिए आए हो? इसी समय यहां से वापस चले जाओ, वरना तुम्हारा हाल भी इनकी तरह हो जाएगा। अब मार्टिन अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और उस आवाज की तरफ बढ़ने लगता है। और फिर राजा ने अपनी श्रापित नजर उस पर डाली तो वह हैरान रह गया, क्योंकि मार्टिन पत्थर में नहीं बदला। इस पर राजा ने मार्टिन से पूछा, तुम पर मेरा श्राप काम क्यों नहीं कर रहा? इस पर मार्टिन ने जवाब दिया, क्योंकि मैं अंधा हूं और इसलिए तुम्हारे श्राप का असर मुझ पर नहीं होगा। यह सुनकर राजा राहत की सांस लेते हुए मार्टिन से कहता है कि बहुत पहले की बात है, मेरे और मेरे मंत्री वल्कन के बीच इस जादुई मुकुट के लिए एक भयानक लड़ाई हुई थी। और जब उसे मुकुट प्राप्त नहीं हुआ तो उसने मुझे यह श्राप दे दिया कि जो भी कोई मेरी आंखों में देखेगा वह पत्थर का हो जाएगा, ताकि कोई भी उस मुकुट तक ना पहुंच पाए। लेकिन एक तरीका है इस श्राप को खत्म करने का, और इसके लिए तुम्हें मुझे मारना होगा। जैसे ही मैं मरूंगा यह श्राप भी खत्म हो जाएगा और यह सभी लोग फिर से इंसान बन जाएंगे। लेकिन ऐसा करना मार्टिन के लिए आसान नहीं था। उसके हाथ कांप रहे थे और इसलिए उसने राजा से कहा, क्या सच में और कोई तरीका नहीं है इस श्राप को खत्म करने का? तभी अचानक वहां पर वल्कन भी आ जाता है। इसके बाद वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और मार्टिन को हवा में उठाकर जोर से दीवार की ओर फेंक देता है और फिर मार्टिन जमीन पर जा गिरता है। लेकिन वो हार नहीं मानता और तभी राजा मार्टिन से कहता है, अपनी कुल्हाड़ी उठाओ, यह तुम्हारा आखिरी मौका है। इसके बाद मार्टिन अपनी कुल्हाड़ी को उठाता है और वल्कन की आवाज का अंदाजा लगाकर कुल्हाड़ी को फेंक कर मारता है और कुल्हाड़ी जाकर सीधा वल्कन की छाती में गड़ जाती है। अब वल्कन कुल्हाड़ी के वार से घायल हो जाता है और अपनी शक्ति खोने लगता है। फिर वो अपनी जान बचाने के लिए एक चूहे में बदल जाता है और वहां से भागने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी मार्टिन अपने बैग से उस बिल्ली को निकालता है और पलक झपकते ही वो बिल्ली चूहे का पीछा करके एक ही झटके में चूहे को चट कर जाती है और इस तरह वल्कन का अंत हो जाता है। जैसे ही वल्कन मरता है उसी वक्त महल के अंदर का श्राप भी खत्म हो जाता है और वहां मौजूद सभी मूर्तियां इंसानों में बदल जाती हैं। अब राजकुमारी भी अपने असली रूप में आ गई थी। इसके बाद राजकुमारी उस जादुई मुकुट को देखती हैं और कहती हैं, अगर सच में यह मुकुट किसी की इच्छा को पूरी कर सकता है तो मैं चाहती हूं कि मेरे पिता की बीमारी ठीक हो जाए। इस बात पर राजा सरोग मुस्कुराते हुए कहता है कि जादू इस मुकुट में नहीं है, यह तो सिर्फ शक्ति का प्रतीक है। जादुई शक्तियां मेरे पास हैं। इसके बाद राजा अपनी जादुई शक्ति का प्रयोग करते हैं और राजकुमारी के पिता की बीमारी को ठीक कर देते हैं। फिर वो राजा मार्टिन की ओर देखते हैं और कहते हैं, तुमने जो बहादुरी का काम किया है और मेरे श्राप को खत्म करने के लिए मैं तुम्हारा आभारी हूं। और फिर वह मार्टिन की आंखों की रोशनी वापस ला देता है।
इसके बाद राजा ऐलान करता है कि इस राज्य के नए राजा तुम बनोगे, और इतना कहकर वह उस मुकुट को मार्टिन के सर पर रख देता है। और उसके बाद सभी लोग अपने गांव वापस लौट आते हैं। घर पहुंचने पर मार्टिन की मां अपने बेटे और राजकुमारी को देखती हैं तो वह बहुत खुश हो जाती हैं। और जब उसे पता चलता है कि मार्टिन अब देख सकता है तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा और उसने राजा सरोग का धन्यवाद किया। इसके बाद राजकुमारी अपने पिता को वो मुकुट देते हुए कहती है कि आपकी बीमारी मार्टिन की वजह से खत्म हुई है। और इसी के साथ यह शानदार मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं।